अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जैसा कि आप लोग ने अभी जस्ट स्टार्ट किया 3 से 4 साल हुए आपको, और उसके पहले आप खुद आईआईटी में थे और देन आपने कुछ दिन जॉब भी किया, और तो एक चैलेंजेस जो है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में हमेशा बने रहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी में क्या चैलेंज है, या जो नए लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए कुछ इनपुट या टिप्स दे सकते हैं? I think challenge हर ही दिन आएगा, और no matter how successful your product will be, you will find a bigger challenge waiting. जब प्रोडक्ट उस लेवल पे नहीं होता तो चैलेंज छोटा होता है। तो फ्रॉम द बिगनिंग एकदम से ये आता है कि बहुत बार, बिकॉज entrepreneurship इज अबाउट डूइंग सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, राइट? सो यू आर बेसिकली, आप एक कुछ नया सोल्यूशन लोगों को देते हैं। तो जब आप कोई नई चीज देते हैं तो एकदम से लोग, रेजिस्टेंस लोगों का, या फिर जो चेंज होना, या फिर उनका एग्जिस्टिंग तरीके से वो काम कर रहे हैं, उस चीज को चेंज करना भले ही इजियर हो, लेकिन थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आप कभी कभी फेस करते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं या कुछ है, तो आप उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। और जो तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसे होगा, बहुत शुरू में ये होता है कि हुँ। कभी कभी आप खुद ही सोचते हैं क्या होगा, एक्चुअली वेयर विल दिस, आज से 5 साल बाद ये क्या होगा। बड़े चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस बेसिकली यही होता है कि आपको कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाना होगा। तो ये होता है। बट आई थिंक इंसान जो भी चैलेंज होता है उसका सोल्यूशन इस जर्नी में ही है। ओके। आप हम में से कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता है, ना मुझे कोई सिखा सकता है। मुझे एक बार कुछ सर्टेन मिस्टेक या इम्परफेक्शन करना पड़ेगा, और वही चीज मेरा सोल्यूशन ही हो। या तो दैट्स वाज ऑल अबाउट, मैंने बताया किस तरीके से जो जो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके चैलेंजेस आते हैं, उसमें किस तरीके से वो सारी चीज़ें फेस कर सकते हैं, और कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चंस भी हैं विल एंड टेक एट द एंड। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि चैलेंजेस हैं, इसके बाद एंटरप्रेन्योर जो होता है अगर वो उसको सक्सेसफुल बनना है अपने करियर में, या जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस उसमें सक्सेस पाना है, तो क्या क्या पॉइंट्स उसको ध्यान रखने पड़ते हैं? तो कुछ आप इसमें बता सकते हैं कुछ पॉइंट्स? इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट इंसान के पास होना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज आप कहीं पे भी क्या सोच के जा रहे हैं, और एकदम से आप कुछ करने के लिए कुछ सोच कर जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं और ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स हो जाते हैं, तो मैं आपको प्लान बी सोचना पड़ता है कि आप पर्टिकुलर उस नेगोशिएशन में प्लान बी क्या रहेगा आपका। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कम्युनिकेशन। मेरे माइंड में बहुत अच्छी चीजें हो सकती है, पर अगर मैं वो आपके माइंड तक ना पहुंच जा पाऊँ तो प्रोबेबली इट्स अ फेल। सो वेरी राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एट वेरी राइट पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें। बाकी नेचुरली आपके स्किल वगैरह तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, बट ओके। आई थिंक ये दो चीजें हो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि ये मेरा आइडिया है और क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, देन दिस इज परफेक्ट। दैट नेवर हैपेंस, यू इवॉल्व। और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, अगर आप कस्टमर्स पे बहुत फोकस करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं, तो उनके फीडबैक से आप बेहतर बनेंगे। कस्टमर्स आर गॉड बेसिकली, दे आर या टीचर्स, दे आर गॉड, दे आर एवरीथिंग। सो वही आपको सिखाएंगे कि नहीं, दिस इज समथिंग यू कैन चेंज। तो बस ओके। कस्टमर्स जैसा कहते हैं या आप वैसा कीजिए, और उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस बनाइए, एंड यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। या मैम ने काफ़ी अच्छा एक पॉइंट वहाँ पे बताया कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम उसको पायलट मोड पे रन करते हैं, और चीज़ें फीडबैक, जैसे मैंने बताया कि फीडबैक लेते हैं कि क्लाइंट या हमारे कस्टमर क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट में अगर चेंजेस करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो सक्सेस के कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि हम पहले फाइनल प्रोडक्ट ले आए, उसके प्रोस एंड कॉन्स ना पता हमें कि कैसे पब्लिक या कस्टमर उसको लेगी, तो कई बार होता है कि चीज़ें नहीं चलती हैं और हमको चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा। इससे बेटर है कि हम मार्केट में लॉन्च करने से पहले ही सारी चीज़ें टेस्टिंग कर लें, फिर मार्केट में एक अच्छा